ये द्वेष पर आधारित कविता है। जिसने भी द्वेष करा वो उसने अपना तो नुकसान करा है, दूसरे का करने चक्कर में दूसरे का तो करा है, या अपना खुद का भी कर लिया। क्योंकि द्वेष करने वाले का दूसरे का नुकसान हो या न, खुद का तो उसी समय हो जाता है। इसलिए द्वेष या कहिए ईर्ष्या कभी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती है। दूसरों की खुशी में हमें खुश होना चाहिए, उसके तो भला कर। बंदे बन पड़े तो भला करना, बुरा करना मत जाए। जब अमृत ना मिले तो विष खाए को खाए। विद्वानों ने बहुत समझाया, फिर भी द्वेषी लोग द्वेष करते हैं एक दूसरे से, दूसरे का बुरा करने ही सोचते हैं। अरे इस द्वेष ने जग में बड़े बड़े घर गाले रे। इस द्वेष ने जग में बड़े बड़े घर गाले रे। इस द्वेष ने जग में बड़े बड़े घर गाले। कैसे? सबसे पहले सतयुग से देखिए, द्वेषी सदा से होते आए। वही द्वेष कारण विश्वामित्र अवधपुरी में आया था। हरिश्चंद्र सतवादी का पर्ण तोड़ना चाहा था। राजपाट सब खोज करके कर्जाशीष चढ़ाया था रे। राजपाट सब खोज करके कर्जाशीष चढ़ाया था। 28 दिन तक भूखा रह के काले का भरा था नीर। जंगल के माँ करी उगाड़ी रानी का तारा था चीर। मदनावत को मारने खातर हाथ में ठाली शमशीर। मदनावत को मारने खातर हाथ में ठाली शमशीर। भाई सत के पथ पे डटे रहे वो, सत के पथ पे डटे रहे वो। हरिश्चंद्र नाले रे। इस द्वेष न जग में बड़े बड़े घर गाले रे। इस द्वेष न जग में बड़े बड़े घर गाले। इंद्र की सभा में विद्वान बैठे थे, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी देवता सभी बैठे थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी बैठे थे। बात चली कि संसार में सबसे अच्छा आचरण क्या है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। वशिष्ठ जी ने कहा सत्य का पालन करना। सभी कहने लगे सत्य का पालन तो कोई सदा सदैव कर ही नहीं सकता। तो वशिष्ठ ने कहा कि मेरा शिष्य है हरिश्चंद्र, वो करता है। इस बात पर विश्वामित्र कहते हैं कि आप अपने शिष्य की ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं। वहां तनातनी हो जाती है। तो विश्वामित्र 1 महीने का समय मांग के हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की ठानता है। गुस्से में आकर के हरिश्चंद्र को बहुत सारी तकलीफ दी। तत्पश्चात भी हरिश्चंद्र अपने सत्य से अडिग नहीं हुए। अंततः विश्वामित्र को हार माननी पड़ी थी। दूसरा उदाहरण क्या बताया? द्वेष कारण कौरवों ने पांडवों तय। भाई महाभारत द्वापर युग में, उससे पहले त्रेता की बात कर लेते हैं। रामायण में कैकेयी ने एक बार वरदान लिया था युद्ध के मैदान में सहायता करने के बदले। अपने पति से कि वो कभी एक वरदान मांग सकती है। जब राजा दशरथ रामचंद्र का राज तिलक करने को होते हैं तो पहले ही दिन वो उनसे 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है राम के लिए, और सारा खेल पलट जाता है। कैकेयी को भी कोई सुख नहीं मिला क्योंकि राजा दशरथ की तत्काल मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राम लखन और सीता वनखंड चले जाते हैं। घर की जगह बिटोड़ा हो जाता है। भाई कैकेयी ने द्वेष कारण घर का सत्यानाश करया। समझाए त मानी को न्या दासी पर विश्वास करया। राम जी ने 14 साल बनखंड के मावास करया। राम जी ने 14 साल बनखंड के मावास करया। रावण ने भी द्वेष कारण सीता को चुराया था। विभीषण को लात मार महल तय भगाया था। उससे ने फिर वेद सारा लंका का बताया था। भाई उससे ने फिर वेद सारा लंका का बताया था। अरे सारे योद्धा खप गए थे उड़े। सारे योद्धा खप गए थे उड़े। कोन्या कबू चाले रे। इस द्वेष न जग में
बड़े बड़े घर गाले रे इस द्वेष ने जग में, बड़े बड़े घर गाले इस द्वेष ने जग में, बड़े बड़े घर गाले। तो कैकेयी ने द्वेष से राम को राज तिलक से वंचित कर दिया, 14 साल का वनवास दिलवा दिया, और रावण ने द्वेष का कारण सीता को चुरा करके अपने पूरे कुनबे का सत्यानाश करवा लिया। विभीषण ने रावण से द्वेष की वजह से ही सारा लंका का भेद बता दिया। और फिर आप देखिए द्वापर में क्या होता है, द्वेष कारण कौरवों ने पांडवों से दगा करया, मामा सुखनीतिन और राज दुर्योधन का जहर भरया, भाइयों में दी फूट डाले अनहोनी ते नहीं डरया, भाइयों में दी फूट डाले अनहोनी ते नहीं डरया। कृष्ण की बुआ का बेटा दमघोष का जाया था रे, 101 गाड़ी खा के सुदर्शन उठाया था, सभा बीच शिशुपाल मार के गिराया था रे, सभा बीच शिशुपाल मार के गिराया था। इस द्वेष का कारण महाभारत में बहे खून के नाले रे, इस द्वेष न जग में बड़े बड़े घर गाले रे, इस द्वेष न जग में बड़े बड़े घर गाले। तो भाई द्वेष के कारण कौरव और पांडवों के मध्य जहर मामा शकुनी ने खुद बोया, क्योंकि शकुनी को द्वेष ये था कि हस्तिनापुर वालों ने उसकी बहन अंधे के जबरदस्ती ब्याह ली थी, वो उस कुनबे का भला कदे नहीं चाहा करता। कसम खा के आया था वो गंधार प्रदेश से कि मैं हस्तिनापुर वालों का नाश करवा दूंगा, करवा के मान्य आपस में भिड़वा दिए उसने। और फिर द्वेष के कारण शिशुपाल जो बुआ का बेटा था कृष्ण का, उसने कहा 100 गालियां तक माफ कर सकता हूँ बुआ, मैं इसको ये बहुत गालियां देता हूँ मुझे। एक दिन उसने 101 गाली दी, सुदर्शन से उसका शीश उतार दिया उसने। द्वेष के कारण जान खो दी अपनी शिशुपाल ने। क्यों? क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी से शादी करना चाहता था और वो शादी कर ली रुक्मणी ने कृष्ण के साथ। और क्या बताया, कलयुग में भी द्वेष चलते ही रहते हैं। भाई जयचंद ने यो द्वेष पृथ्वी राज संग लगाया था, मरवाने की खातिर मोहम्मद गोरी को बुलाया था, देश ने गद्दारी करके अपनों को मरवाया था। भाई देश ने गद्दारी करके अपनों को मरवाया था। देश कारण भारतवासी आपस के मां लड़ने लगे, भाईचारा भूल करके भाई भाई भिड़ने लगे, धर्म जाति ऊंच नीच के चक्कर के मां पड़ने लगे, धर्म जाति और ऊंच नीच के चक्कर के मां पड़ने लगे। अरे वीरेंद्र सिंह इस जलखोरी ने बड़े रुपये जी ने फाड़े रे, इस द्वेष न जग में बड़े बड़े घर गाले रे, इस द्वेष ने जग में बड़े बड़े घर गाले रे, इस द्वेष ने जग में बड़े बड़े घर गाले। तो इस प्रकार जयचंद ने, पृथ्वीराज ने, क्योंकि जयचंद की लड़की को के साथ जबरदस्ती शादी कर ली थी, उसी द्वेष से उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया पृथ्वीराज पर अटैक करने को। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया, पृथ्वीराज को भी जान गंवानी पड़ी। किसी का भला नहीं है इस चीज से। तो इस प्रकार द्वेष बहुत खतरनाक चीज होती है, न केवल दूसरे के लिए, खुद के लिए भी बचना चाहिए द्वेष से।